कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए बड़े दिनों बाद लेकर आई हूं कुछ स्टडी मटेरियल की वीडियोस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ पृथ्वी एवं चट्टानों के बारे में। जी हाँ, आज हम जो डिस्कस करने वाले MCQs हैं वो हैं आपके पृथ्वी एवं चट्टानों के बारे में। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। हम ये वीडियो बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के अभी शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSSC पैट का हो या UPPSC का ARO की आप तैयारी कर रहे हैं या इलाहाबाद हाईकोर्ट के ARO की तैयारी कर रहे हैं। सभी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी पूछी जाती है। तो हम ये MCQs की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक अंश किसका? अक्षांश का जो एक अंश होता है वो बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है? तो वो आपका 111 किलोमीटर, कितना? 111 किलोमीटर बराबर होता है। अक्षांश है क्या? जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा, ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा के समांतर, यह आपका ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? वो आपकी अक्षांश कहलाता है। जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो आपकी अक्षांश कहलाता है। आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं? वो आपकी 180+1, मतलब 181 है आपकी अक्षांश रेखाएं, और ये भूमध्य रेखा सहित हैं। आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 181 है भूमध्य रेखा सहित। और जो 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की जो दूरी की जो अक्षांशीय दूरी होती है वो 111 किलोमीटर बराबर होती है। जो पृथ्वी आपकी गोल है, पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती है। तो जो आपकी अक्षांश की जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर है? वो आपकी 111 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महासागर के बीच से होकर गुजरती है? कौन से महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत। कौन से? प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अब कितने डिग्री पर? या आपकी 180 डिग्री देशांतर पर। कितने? 180 डिग्री देशांतर पर। और किधर से? ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी काल्पनिक रेखा है, और जो आपकी अक्षांश है ये आपकी सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर के बीच से 180 डिग्री देशांतर पर एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को अक्षांशीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक ऊपर आता है। मतलब कौन सा मौसम होता है वो कौन सा मौसम होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है? तो कौन सा मौसम होता है? वो होता है आपका, वो कौन सा मौसम होता है? वो होता है आपका वसंत मौसम। कौन सा? बसंत मौसम होता है। बसंत मौसम होता है जब आपका सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वसंत। इसका आंसर ऑप्शन सी, वसंत। और शरद ऋतु और वसंत विषुव जो कब होते हैं? जो आपका शरद विषु होता है वो आपका 30 सितंबर होता है, और वसंत विषु आपका होता है 21 मार्च को होता है। और इस दिन क्या होते हैं? इस दिन आपके दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 12 घंटे का आपका दिन होता है और 12 घंटे की आपकी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
विश्व दिवस क्या होते हैं, विश्व दिवस कौन से होते हैं, विश्व दिवस किन्हें कहते हैं? तो विश्व दिवस कहते हैं जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब होते हैं? जब आपके दिन और रात आपके बराबर होते हैं। विश्व एक वो पॉइंट है, एक वो बिंदु है जिसमें आपके दिन रात बराबर होते हैं। और इसमें पृथ्वी कितने डिग्री झुककर सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही 23 सहित 1/2 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री झुके हुए सूर्य सूर्य झुक जाता है थोड़ा सा विश्व दिवस में, और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर ही 23.5 डिग्री झुके हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। वर्ष में दो स्थिति होती है। एक स्थिति वो होती है जब पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी होती है, और एक वो होता है जब सूर्य पृथ्वी की तरफ झुका हुआ होता है। ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार ऐसी भी स्थिति आती है। जब सूर्य 2 बार स्थिति आती है, जब सूर्य पृथ्वी की ओर झुका होता है, और एक बार जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब ना तो पृथ्वी का झुकाव सूर्य की तरफ होता है और ना ही सूर्य से दूसरी ओर होता है, बल्कि बीच में होता है। तब क्या होता है? तब आपका दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में विषुव की स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो विषुव दिवस क्या होते हैं? विषुव दिवस होते हैं कि जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं, कि जब ना सूर्य पृथ्वी की ओर झुकी होती है और ना पृथ्वी सूर्य की ओर झुका होता है, ये बीच में होता है। ना तो पृथ्वी का झुकाव सूर्य की तरफ होता है और ना सूर्य दूसरी तरफ होता है, बल्कि बीच में होता है। तो इसको विषुव दिवस कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से, कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो कौन सी है? वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में? कर्क रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा, वो तो आपको पता ही है कि वो भूमध्य रेखा के समांतर कितने डिग्री पर? 23 डिग्री 30 डिग्री पर खींची गई है। ये कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक है? ये आपके पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से कौन सी? कर्क रेखा आपकी पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। ये कौन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ये आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये पश्चिम से पूरब की और 23 डिग्री 30 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर, जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर, जो व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वो आपका चमकता है वर्ष में 2 बार। कब? वर्ष में 2 बार आपका ऊर्ध्वाधर चमकता है। कौन? सूर्य भूमध्य रेखा पर।
सूर्य भूमध्य रेखा पर आपका वर्ष में 2 बार ऊर्ध्वाधर चमकता है। वर्ष में 2 बार आपका चमकता है। 21 जून को मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। 21 जून को जो आपका सूर्य होता है, कौन सा? 21 जून को जो आपका सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर आपका लंबवत होता है सूर्य। और जो 22 दिसंबर, आपको 2 डेट याद कर लीजिए अगर आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि अगर आप डेट याद रखेंगे तो इसका आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा। 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। ऐसे करके सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट क्या होती है? तो जियोलाइट आपकी क्या है? जियोलाइट है आपकी हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या है? जियोलाइट आपकी हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ये आपकी साइंस लैंग्वेज है। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जियोलाइट एक क्या है। जियोलाइट एक धातु है। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ कहाँ से कौन सी चट्टानों से? जो आपकी ज्वालामुखी पहाड़ों से निकली चट्टानें होती हैं। ज्वालामुखी पहाड़ों से चट्टानें निकलती हैं, ये इनकी कंदराओं में पाई जाती हैं। जियोलाइट कहाँ पाई जाती हैं? जियोलाइट आपकी ज्वालामुखी पहाड़ों की चट्टानों से निकली कंदराओं में पाई जाती है। ये एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो डोलोमाइट। कौन सा? डोलोमाइट एक आग्नेय शैल नहीं है। डोलोमाइट कौन सा शैल है? डोलोमाइट एक अवसादी शैल है। कौन सा? डोलोमाइट एक अवसादी शैल है, ये आग्नेय शैल नहीं है। अब अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा, मतलब चट्टानें जब जमा हो जाती हैं, किस रूप में? चूर्णों के अवसाद के रूप में चट्टानें जमा हो जाती हैं, परतों में वो बदल जाती हैं। किसमें? परतों में वो बदल जाती हैं, उससे अवसादी शैलों का निर्माण होता है। जो आपके जीवाश्म होते हैं, खनिज तेल होते हैं, ये आपके अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं। कौन कौन? जीवाश्म और खनिज तेल इन्हीं शैलों में पाए जाते हैं। अब मैंने अवसादी शैल को बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ आग्नेय शैल कौन कौन सी है। आग्नेय आपकी ग्रेनाइट आपकी आग्नेय शैल है, बेसाल्ट आपकी आग्नेय शैल है, और एब्रो भी आपकी आग्नेय शैल नहीं है। आग्नेय शैल है, बट डोलोमाइट आपकी आग्नेय शैल नहीं है। डोलोमाइट आपकी अवसादी शैल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपकी किस प्रकार की शैल है? तो इसका आंसर है ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो ग्रेनाइट आपकी आग्नेय। कौन सी? ग्रेनाइट आपकी आग्नेय शैल है। जब पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, उसमें जब मुलायम और कठोर पदार्थ, भाई पृथ्वी का क्रस्ट होता है उसमें मुलायम पदार्थ भी और कठोर पदार्थ भी दोनों मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चट्टानें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें चट्टानें कहा जाता है। तो ग्रेनाइट आपकी एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आपकी आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? अब आग्नेय चट्टान का निर्माण ऐसे होता है, जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है उसके नीचे जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है उसके नीचे उपस्थित तप्त जो आपका मैग्मा होता है, तरल मैग्मा होता है, तप्त होते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उनसे आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है।
ऐसे में जो आग्नेय चट्टान है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन से प्रकार की होती हैं? जो आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अंतः निर्मित, मतलब अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। जो अवसादी और रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित होती हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी आग्नेय आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? किस प्रकार की शैल है संगमरमर? संगमरमर एक कायांतरित शैल है। कौन सी शैल है? संगमरमर एक कायांतरित शैल है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। अब ये कौन सी शैल होती हैं? अभी कायांतरित शैल है। आग्नेय और अवसादी शैल जो रूपांतरित हो जाती है वो कायांतरित शैल में रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें क्या होता है? इनमें आपका जीवाश्म का अभाव होता है। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। कौन सी शैलों में? कायांतरित शैलों में आपका जीवाश्म का अभाव होता है। ये थोड़ी ज़्यादा कठोर, इन चट्टानों में क्या होती है? जो आपके कायांतरित जो चट्टानें होती हैं वो ज़्यादा कठोर होती हैं, ज़्यादा उनमें दृढ़ता होती है। ये क्या होती है? ये आपकी कठोर और दृढ़ता ज़्यादा होती है। इनमें कठोर और दृढ़ता सर्वाधिक होती हैं। अब इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं? आपके संगमरमर कायांतरित शैलों में कौन कौन आते हैं? संगमरमर हो गया, अभ्रक है, हीरा है। ये आपके कौन से हैं? ये आपके कायांतरित शैलों, ये जो आपके अभ्रक हैं, हीरा है, ये पाए जाते हैं किसमें? कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। अब आगे शैलों में जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, एगमाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, पिचस्टोन है। ये आपके आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ थ्योरी रूप में कि आपकी कौन कौन से चट्टानों से कौन कौन सा परिवर्तित रूप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आपको आग्नेय चट्टानों के बारे में। कौन सी? आग्नेय। जैसे हमने अभी पढ़ा था आग्नेय, अवसादी। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ आग्नेय चट्टानों के बारे में। अगर आप ग्रेनाइट का अगर आप परिवर्तित रूप पढ़ना चाहते हैं कि आपका ग्रेनाइट का आपका परिवर्तित रूप क्या होगा, ग्रेनाइट का आपका परिवर्तित रूप क्या होगा, तो ग्रेनाइट का आपका परिवर्तित रूप होगा ग्रेनाइट नीस। क्या होगा? ग्रेनाइट नीस आपका इसका परिवर्तित रूप होगा। बेसाल्ट का स्लेट, आप एक बार नोट करके रख लीजिए अगर आपको करना है तो। रायोलाइट, जिससे आपको दोबारा पढ़ने में, मतलब आप इसे याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। हल्का शिस्ट, ये आपके परिवर्तित रूप हैं चट्टानों के। कौन सी? आग्नेय चट्टानों के आपके परिवर्तित रूप हैं। जैसे ग्रेबो का आपका परिवर्तित रूप होगा ग्रेबोनीस। ये आपके भी आग्नेय चट्टानों की ही बारे में बात हो रही है। ग्रेबो का आपका परिवर्तित होगा ग्रेबोनीस। साइनाइट का साइनाइट नीस। अब बात कर लेते हैं हम अवसादी चट्टानों के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे आग्नेय चट्टानों के बारे में, अब बात कर लेते हैं हम अवसादी चट्टानों के बारे में कि अगर आप अवसादी चट्टानें देखना चाहते हैं कि अवसादी चट्टानों का परिवर्तित रूप क्या होगा, तो सबसे पहले हम आते हैं बलुआ पत्थर पर। किस पर? बलुआ पत्थर। अगर आप बलुआ पत्थर का परिवर्तित रूप अगर आपको जानना है तो वो है आपका क्वार्टजाइट। क्या होगा? क्वार्टजाइट आपका होगा इसका परिवर्तित रूप। चूने का पत्थर का आपका परिवर्तित रूप क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था संगमरमर। ओइला, ग्रेफाइट, ये इसका परिवर्तित रूप होगा।
किनका? अवसादी चट्टानों का। किसका? अवसादी चट्टानों का। लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, कोयला। एंथ्रेसाइट, कोयला, ये आपके अवसादी चट्टानों का परिवर्तित रूप है। ये है अवसादी चट्टान लिग्नाइट और ये है इसका परिवर्तित रूप एंथ्रेसाइट, कोयला। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी जो भी एस्पिरेंट्स जीएस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनको अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में और आसानी हो, वो इन क्वेश्चंस को पढ़ ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी ज्योग्राफी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो अगर आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही स्टडी मटेरियल्स की, जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो आपके लिए आती रहती हूँ। अगर आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी लग रही है कि मैं आपको पढ़ाने में कुछ मेहनत कर रही हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए। अगर आपके कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, अपना ट्विटर का लिंक दे रखा है, आप उस पर कमेंट कर दीजिए, अपने डाउट्स लिख दीजिए। मैं उनका सोल्यूशन निकालने की जल्दी से जल्दी और पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या मैंने ट्विटर का लिंक भी दे रखा है, आप मुझे ट्विटर पे भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।